राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल संस्कृति वीडियोस में। पिछली वीडियोस में हमने सुना था श्रीमद् भगवत कथा प्रथम स्कंद 6ठ अध्याय पर्यंत। अब सुनेंगे 7वां अध्याय। अश्वस्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वस्थामा का मानमर्दन। सैनिक जी ने पूछा, सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्मांडी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्यप्रास नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते रहते हैं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को परिपूर्ण, एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनका आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर जब ये जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मा का मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों के शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस साहित्यांग श्रीमद् भगवत की रचना की। इसके श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने इस भगवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्त परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। सैनिक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त परायण हैं, उन्हें किसी की भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्माओं में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए यह विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्माओं में ही रमण करने वाले हैं, वो भी भगवान की हेतु रहित भक्ति क्या करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर है जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय एवं स्वयं भगवान व्यासदेव के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सैनिक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित की जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की उनके कथाओं का उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वस्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों को सिर काटकर उसे भेंट किया। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगा, क्योंकि ऐसे नीच कर्मों की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों के माता द्रौपदी अपने पुत्रों के निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा आंसू तब पोंछूंगा जब इस आतताई ब्राह्मण अधम की सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनु को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वस्थामा को पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या से अश्वस्थामा के भी मन द्विविघ्न हो गया। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरे और झपटे हुए आ रहा है, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर यहाँ तहाँ भाग सकता था। रुद्र से
भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि यहाँ पर रुद्र की भय से सूर्य की भांति कहने के कारण है, शिव भक्त विद्युन्माली दैत्य को जब सूर्य ने हरा दिया, तब सूर्य पर क्रोधित होकर भगवान रुद्र त्रिशूल हाथ में लेकर उनकी ओर दौड़े। उस समय सूर्य भागते भागते पृथ्वी पर काशी में आकर गिरे। इसी से यहाँ उनका लोलार्क नाम पड़ा है। भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपनों को बचाने का एकमात्र साधना ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र का लौटाने की विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है, तुम्हें भक्तों का अभय देने वाला हो। जो संसार की अधकती हुई आग में जल रहा है, उन जीवों को उससे उद्धारने वाले एकमात्र तुम ही हो। तुम प्रकृति से पैर परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति से विहरंग और त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार ग्रहण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए स्वयं प्रकाश रूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने उसका प्रयोग तो कर दिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे शस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्र विद्या के भलीभांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र को निवारने के लिए ब्रह्मास्त्र की ही संधान किया। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपट से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यह समझा कि यह प्रलयकारी सावर्तक अग्नि है। इस आग से प्रजा का और लोगों को नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आंखों क्रोधित से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर इस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशुओं को बांध ले वैसे ही बांध लिया। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नय भगवान श्री कृष्ण कुपित होकर कहे, अर्जुन, इस ब्राह्मण धम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको ही मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरापराध बालकों की हत्या की है। धर्मवत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल, सोते हुए बालक, स्त्री, विवेक शून्य, शरणगत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु ये दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों को पोषण करता है। इसका तो वध ही इसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदतों को लेकर यह यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों को वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी कुलांगार आतताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसीलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की
धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की। परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने अपने पुत्रों को हत्या की थी, फिर भी अर्जुन ने मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। उसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने अमृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र को इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हम लोगों को अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से अपने रहस्य के साथ सारे धर्मवेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, वो आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी रूपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति को अनुगमन नहीं कर सकी और वो भी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज हैं। जिस गुरुवंशी की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी के हाथ व्यथा पहुंचाना आपको योग्य कार्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों को मार जाने में दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ने रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल की कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देते हैं। सूत जी ने कहा, सैनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी। उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारायण द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए और ना अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन को बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर खूब कुछ हंसते हुए से कहा। श्री कृष्ण ने बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और अतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसीलिए मेरे दोनों आज्ञाओं को पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देने समय जो प्रतिज्ञा की थी, उसी से भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय है वही भी करो। जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बालों को की हत्या करने से वह श्रीहीन तो पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्मतेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। मोड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यह ब्राह्मण धर्मों का वध है। इसके लिए इसने भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस साहित्यां प्रथमस्कंदे द्रोणिनी ग्रहों नाम सप्तमोध्याय। राधे राधे।